नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। ओमिक्रॉन के शिकार 238 तक पहुंच चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट और प्रतिबंध लागू हो गए हैं। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइन दिखाई गई है। दिल्ली कोरोना और उससे निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों से जूझती नजर आ रही है। जहां तक नजर जाएगी कतार ही नजर आएगी। ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का हाल है। कमोबेश दिल्ली का हर मेट्रो स्टेशन और बस अड्डा इतना ही बेहाल है। इधर दिल्ली में कोरोना का येलो अलर्ट लागू हुआ तो उधर मेट्रो में आधी सवारी का फरमान जारी हो गया। नतीजा घंटों के इंतजार और खत्म न होने वाली कतार के तौर पर सामने आया। सीनियर सिटीजन को कहीं से जगह देनी चाहिए अंदर जाने के लिए। एक तरफ ऐसी तस्वीरें हैं तो दूसरी तरफ कोरोना की वापसी के परेशान करने वाले आंकड़े हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले 781 तक जा पहुंचे हैं। वहीं दिल्ली 238 मामलों के साथ नंबर 1 है। दिल्ली में 24 घंटे में 496 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कल 496 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी लगभग 1% के आसपास चल रही है। और लगातार पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी तक जितने भी केस आ रहे हैं ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो थोड़े दिनों बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट के लोग या उनके घर के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओमिक्रॉन भी कोरोना ही है, कोरोना का दूसरा रूप है। सभी लोगों को इसके अंदर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सभी लोग घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर लगाएं। सब लोग अगर ध्यान रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है। मगर इसके बाद सत्येंद्र जैन ने जो कहा वो दिल्ली में इकट्ठा होने वाली इस भीड़ भाड़ के बीच बहुत बड़ी चेतावनी है। ओमिक्रॉन काफी संख्या में आ रहा है। सत्येंद्र जैन ने सावधान किया कि ओमिक्रॉन जिस रफ्तार से लोगों को संक्रमित कर रहा है उससे उसके कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है। ओमिक्रॉन काफी संख्या में आ रहा है। अब ओमिक्रॉन जो है, और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था। देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था। तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हजारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। तो एक तरफ ये अलर्ट है और दूसरी तरफ ये भीड़ भाड़ है। दिल्ली में येलो अलर्ट लागू होते ही मेट्रो से लेकर बसों और ऑटो तक में यात्रियों की संख्या आधी करने का आदेश जारी हो गया। ओमिक्रॉन को लेकर दिल्ली में पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। दिल्ली मेट्रो ने भी साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलेगी। मतलब मेट्रो में जितनी सीटें हैं उससे आधी संख्या में ही लोग सफर कर पाएंगे। खड़े होकर भी लोग सफर अब नहीं कर सकते। और देखिए इसके बाद कैसे अब मेट्रो में दाखिल होने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। कतार इतनी लंबी है कि जहां तक निगाहें जाएंगी आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ेगी। दिल्ली के दूसरे स्टेशनों पर भी ऐसी ही तस्वीर नजर आई। मगर मुसाफिरों ने बताया कि भले ही वो घंटों इंतजार के बाद स्टेशन में दाखिल होते हैं, मगर मेट्रो अब भी भरी है और लोग खड़े होकर सफर कर रहे हैं। लाइन में कितनी देर बैठना पड़ा? आप कहाँ से आ रही हैं? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स। You have to wait for 45 minutes. कहाँ से आ रही हैं? छतरपुर में। हाँ जी? छतरपुर से आ रही हूँ। छतरपुर से आ रही हैं। 45 मिनट्स आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर वेट करना पड़ा। सर, आप कहाँ से आ रहे हो? कितनी देर लगी आपको मेट्रो मिलने में? उत्तम नगर से आ रहे हैं, सेम टाइम लगा। मेट्रो में रिस्ट्रिक्शन है कोई? सीटिंग केवल बाहर रेस्ट्रिक्शंस है एंट्री के लिए। अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। I have tweeted to DMRC and PM also about the photographs. I'll show you. मेट्रो में खड़े होके भी लोग आ रहे हैं? full standing and full sitting. दिखाइएगा एक बार। ये अभी का है? अभी रिसेंटली फुल स्टैंडिंग। मतलब आप अभी जो मेट्रो से निकले हैं वो ये हाल था? Yes. ये पाबंदी ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लगी है, मगर लोगों का गुस्सा नेताओं पर फूट रहा है।
आप देखो यूपी में सारा कुछ हो रहा है, नॉर्मल सब कुछ हो रहा है, वहाँ तो कोई लॉकडाउन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ तो फालतू का परेशानी, खुद गवर्नमेंट दिल्ली की जो है वो पंजाब में बिजी है और यहाँ पे येलो जोन करके परेशानी कर रही है जनता को। इस बीच मेट्रो की तरह ही बस की सवारी भी दिल्ली वालों के लिए जद्दोजहद से भर गई। जारी हुआ है, इसकी वजह से इस वक्त सुबह के 9:30 बजे है और यहाँ लाडोसराय के बस स्टॉप पे कितनी भीड़ है। ये लोग सभी बसों का या ऑटोज का इंतजार कर रहे हैं। ऑटो और जो शेयर्ड ऑटोज है उनमें भी लिमिट लगा दी गई है कि सिर्फ आधे लोग ही बैठाए जा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है जो अपने ऑफिस जाने के लिए सुबह के 9:30 बजे बस का इंतजार कर रही है। आइए कुछ लोगों से भी बात करके देखते हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं और कितनी देर हो गई आपको बस मिल रही है? बस मिल रही है आधे घंटे हो गए। क्या कह रही है बस? क्या कह रही है? सही कह रहे हैं कि सवारी अलाउड की सीट पे दिखा रहे हैं। तो ये अभी लॉकडाउन दोबारा से आ रहा है, कोरोना वायरस दोबारा से आ गया है दिल्ली शहर में। क्या किस तरह से आप लोग सावधानी बरत रहे हैं? मैं तो पूरी सावधानी बरत रही, जैसे पहले भी कोविड का टीके भी लगवा दिए तो और पूरी अपनी सारी सावधानी बरत रही। मास्क लगाया था सारी चीज, लेकिन क्या करें कभी सरकार कभी परेशानी खड़ी करती रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बसों के पीछे ऐसी भीड़ भाग रही है क्योंकि लोगों को जल्दी है जाने की, लेकिन बस के अंदर क्योंकि 35 सीटों में से सिर्फ 17 से 20 लोग बिठाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग भीड़ लगाकर बस में जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे उन लोगों को रोका जा रहा है कि देर की लिमिट है बस में कितने लोग जा सकते हैं। कोरोना की वापसी के साथ ही दिल्ली में पाबंदी बढ़ाई गई है। 24 दिसंबर के बाद से ही दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। एक दिन में 180 से मामला 249 पर जा पहुंचा और फिर वो 300 के आगे बढ़ गया। 28 दिसंबर को एक ही दिन में 496 मामले सामने आए तो हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि कोरोना के मामलों में आई तेजी के पीछे ओमिक्रॉन है, मगर इसकी पुष्टि आने वाले 1-2 दिन में एक्सपर्ट कर सकते हैं। दिल्ली में अनिशा माथुर और मनीष चौरसिया के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में एक बार फिर से कोरोना बॉम्ब फूटा। अभिनेता अर्जुन कपूर और उनकी बहन समेत 2 और करीबी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने माना है कि मुंबई में कोरोना की रफ्तार चिंता में डाल रही है। देश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी तो आम और खास लोग इसकी चपेट में आने लगे। बॉलीवुड में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। एक्टर अर्जुन कपूर पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके साथ ही उनकी बहन अंशुला कपूर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। अनिल कपूर की बेटी रिया और दामाद करण बुलानी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अर्जुन की गर्लफ्रेंड मलाइका को टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। अर्जुन को साल भर में दूसरी बार कोरोना हुआ है। हाल ही में अर्जुन को मलाइका के साथ करिश्मा कपूर की क्रिसमस पार्टी में देखा गया था। कपूर परिवार पर कोरोना ने उस वक्त वार किया है जब अर्जुन की बहन अंशुला का आज जन्मदिन है। बोनी कपूर ने रात के 12 बजते ही इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी के साथ पुरानी फोटो पोस्ट कर उसे बधाई दी थी। अर्जुन कपूर के अलावा महाराष्ट्र से एक और बड़ी हस्ती चपेट में आई है। एनसीपी नेता और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर बताया कि वो और उनके पति सदानंद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में कोरोना की रफ्तार ने महाराष्ट्र सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं। दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो 6000 थे। अभी हम 29 तारीख को 7 दिन में करीबन 12000 के दरमियान गए हैं। अभी रोजाना आंकड़ा 500-600 का रहता था, अभी 2000 के दरमियान आंकड़ा रह रहा है। तो इसका मतलब है 5 गुना ये संख्या, रोज एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। राज्य में बीते 24 घंटे में 2172 नए मामले आए। मुंबई में एक दिन में संक्रमितों की संख्या 1377 है। सोमवार को 809 नए मरीज मिले थे। मुंबई में पॉजिटिविटी दर 4% पर पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के कुल 167 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अगर ऑक्सीजन की मांग हर दिन 800 मीट्रिक टन को पार करती है तो एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार का ध्यान अब 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर है। इसके लिए 1 जनवरी से कोविन पर रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहीं दस्तावेज के तौर पर
10वीं की मार्कशीट का इस्तेमाल भी हो सकता है। एजुकेशन विभाग का साथ में लेके और जितना कॉलेजेस अपने आपको मालूम है जो हमने 9th के ऊपर का सारे चालू है अपने शहर में, वो सारे प्रिंसिपल्स लोगों को लेके सब लोगों को लेके अपना टीम विशेष टीम तैयार करके उनका हमने टेंटेटिवली 3% का लोक संख्या आ रहा है अपना शहर का। सो वो सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्विक टाइम में उनको कवर करने के लिए हमारा कोशिश चल रहा है। एंड वी आर वेटिंग फॉर द गाइडलाइंस, ऑल्सो डिटेल गाइडलाइंस शासन से भी आएगा, उसके आधार पे हम पूरा आगे वाला काम करेंगे। बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी देश भर के अस्पतालों में शुरू हो गई है। इसके लिए राज्यों में केंद्र की टीमें भी पहुंचने लगी हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है महाराष्ट्र और दिल्ली में स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।